जय गुरुदेव। हाय फ्रेंड्स। आज हम बात करने जा रहे हैं भारत के सब में धनाढ़ व्यक्ति और विश्व के गिने चुने धनाढ़ व्यक्ति में से एक है जिनका नाम है मुकेश अंबानी। आज हम उनकी कुंडली के बारे में बात करेंगे कि उनकी कुंडली में ऐसे कौन से ग्रहों की अवस्था थी, ऐसे कौन से योग थे जिन्होंने उनको विश्व विख्यात बना दिया, साथ साथ एक धनाढ़ व्यक्ति के रूप में, एक सफल बिजनेसमैन के रूप में उनकी छवि को पेश किया है। तो हम जो हमारे पास डिटेल है हम उसको पहले मैं शेयर करूंगा आपके सामने। मुकेश अंबानी जी की 19 अप्रैल 1957 जो उनकी जन्म तारीख है, और सुबह शाम का 6 बजे का समय है, और जो देश है यमन, और उसमें सिटी है ADEN, अडन, एडन। यमन देश में इनका जन्म हुआ है, और शहर का नाम है एडन। तो ये कुंडली आपके सामने आ रही है। तो ये कुंडली आपके सामने देखेंगे आप तो हम स्टार्ट करते, जैसे कि हमने पहले भी हमारी कई कुंडलियों में हमने शुरुआत करी कि हम एक एक भाव को पकड़ते हुए कुंडली को चलेंगे ताकि काफी डीप में हम स्टडी कर सकें, ताकि कोई पॉइंट हमसे छूटे ना। तो हम शुरुआत करेंगे सर्वप्रथम जो पहला भाव है कुंडली का, वहां पर आप देखेंगे तो तुला राशि उदित हो रही है। मतलब इनका जो लग्न है वो तुला है। और मेरी जो स्टडी है, मैंने इतने जो देखा है कि जो लग्न में जो राशि होती है वो आपका पिछले जन्म का कर्मा पेंडिंग है वो बताती है, और आप इस जन्म में उससे संबंधित कार्य करते हो तो आपको काफी सफलता मिलती है। तो जैसे देखेंगे तुला राशि मतलब एक ऐसी राशि है जो व्यापार की राशि है। तो यदि आपका तुला लग्न है, तो मोस्टली मैंने देखा तुला लग्न वाले, यदि ग्रहों की अवस्था काफी अच्छी है तो वैसे लोग बिजनेसमैन बनते हैं और सफल बिजनेसमैन बनते हैं, और व्यापार करने का इनका मन रहता है। तो देखेंगे आप लग्न में तुला राशि है तो व्यापार की कुंडली पहले ही बता रही है। और लग्न में राहु बैठा है, तो लग्न में राहु मतलब जिसके भी कुंडली में लग्न में राहु बैठा है, और खासकर तुला राशि मतलब उनके स्वामी जो शुक्र होते हैं तुला के, वो आपस में मित्र हैं। तो राहु और शुक्र की मित्रता है, तो राहु काफी यहाँ पर फेवरेबल पोजीशन में आ गए। और लग्न में राहु मतलब जो भी जिसके भी जातक के लग्न में राहु होता है वो बड़ा सोचता है आदमी। मतलब उसका जो विजडम है वो बड़ी रहती है, उसका प्लान जो है वो बहुत बड़ा रहता है, वो बड़ा सोचता है, छोटा नहीं सोचता है। तो आप देखेंगे कि मुकेश अंबानी की बात करें तो हमेशा एक उन्होंने काफी रिस्क लिए लाइफ में और आगे बढ़े हैं। तो रिस्क टेकर बनाता है प्रथम भाव का राहु, और जो कि सब जरूरी भी है यदि आप बिजनेस करते हैं तो। और उसमें आप देखेंगे तुला राशि का जो स्वामी है शुक्र लग्नेश, वो सप्तम भाव में चले गया है और वो लग्न को देख रहा है। तो हम कहते हैं कि जब लग्नेश लग्न को देखता है किसी भी कुंडली में, तो जातक अपनी हस्ती स्वयं बनाता है, और हस्ती भी स्वयं बनाता है, साथ में जीवन में वो सफलता अर्जित करता ही करता है। ये सफलता के जो सूत्र है उसमें से एक सूत्र है कि लग्नेश लग्न को देखता है तो जातक सफलता अर्जित करता है, जो कि हमको यहाँ पर दिख रहा है क्लियर। और जो वो शुक्र है लग्नेश स्वयं, वो बैठा है मेष राशि। मेष राशि मतलब जातक अपनी पर्सनालिटी को खुद डेवलप करेगा, लोगों के सामने उनकी पर्सनालिटी एक ऐसे रूप में आएगी, लीडरशिप रोल में आएगी, जो कि हम यहाँ देख ही रहे मुकेश अंबानी जी, क्योंकि बिजनेस करता है तो आदमी की लीडरशिप क्वालिटी होना जरूरी है, जो कि यहाँ पर हमको दिख रही है। तो ये तो बात हो गई प्रथम भाव की। और प्रथम भाव को यदि हम देखेंगे तो वहां पे आप देखेंगे राहु तो बैठा है, बट सप्तम भाव में जो ग्रह चले गए हैं, सूर्य, शुक्र, बुध और केतु, और यहाँ पर हम देखेंगे शनि भी वक्री है, तो शनि भी कहीं ना कहीं प्रथम भाव में आ गया। तो जब 9 में से 4 और 2 6 ग्रह लग्न को देख रहे हैं, मतलब लग्न को बहुत पावरफुल बना दिया है। तो जब भी 9 ग्रह में से जितने ग्रह ज्यादा लग्न को देखते हैं वो लग्न को इतना बल देते हैं, क्योंकि जातक को जब भी सफलता अर्जित करनी है तो उसको लग्न को स्वयं को जितना बल मिलेगा वो कुंडली इतनी स्ट्रांग होगी। तो जो हमारा सफलता का सूत्र है उसमें हम लग्न को देखते हैं, दशम स्थान को देखते हैं। क्योंकि अभी हम यहाँ लग्न पर हैं तो हम उस पर बात करेंगे। तो यहाँ पर लग्नेश को काफी बल मिल गया है, तो मतलब जातक के अंदर मल्टी टैलेंटेड है वो कुंडली और जातक, और वो कुंडली में दिख रहा है हमें ग्रहों की अवस्था से। और सप्तम भाव जो है, अभी हम सप्तम भाव पे ना जाते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो सेकंड हाउस में चलते हैं, धन का स्थान। तो धन के स्थान पे यदि आप देखेंगे तो शनि विराजमान है, और शनि तुला लग्न वालों के लिए योग कारक होते हैं। योग कारक मतलब एक ऐसा ग्रह है जो कुंडली में सफलता देने के लिए आया है। और यदि वो योग कारक ग्रह शनि कुंडली में धन स्थान पर बैठा है, मतलब धन को बढ़ाएगा वो, और कुटुंब को भी बढ़ाएगा। तो आप देखेंगे तो
मुकेश अंबानी की जो माता है वो उनके साथ रह रही है, ना कि उनके छोटे भाई अनिल अंबानी के साथ। तो ये कुंडली में दिख रहा है कि शनि योग कारक अगर कुटुंब में है तो कुटुंब में कहीं ना कहीं उनका झुकाव है। और धन के स्वामी को यदि हम देखें, वो मंगल है। वो मंगल अष्टम स्थान पर बैठा है, मतलब अष्टम स्थान पर बैठने से वो अपने भाव को देख रहा है। तो ऐसा कहते हैं, जब धन भाव का स्वामी यदि धन को देख लेता है तो धन में वृद्धि करता है। तो एक फॉर्मूला हमको ये भी दिख गया कि धनेश धन भाव को देख रहा है और धन में वृद्धि करेगा, तो एक प्रबल धन योग की स्थिति बन रही है। और शनि बैठा योग कारक, मतलब योग कारक शनि भी धन में बैठा है, तो वो भी एक अगेन धन भाव को प्रबल कर रहा है। फिर हम देखेंगे तो धन भाव पर गुरु जो है उनकी भी दृष्टि पड़ रही है, क्योंकि गुरु एकादश भाव में तो है बट गुरु वक्रीय है। तो गुरु वक्रीय होने के कारण धन भाव को देख रहे हैं पंचम दृष्टि से। तो यहाँ गुरु की शुभ दृष्टि जब धन भाव पर पड़ रही है तो धन को बढ़ा रही है। तो हमने तीन तरह से देख लिया कि धन क्यों इतने प्रबल धन योग बन रहे कुंडली में। और फिर हम आगे बढ़ते हैं तो तीसरे भाव पे यदि हम आते हैं तो चंद्रमा बैठा है। चंद्रमा मतलब एक हमारा मन जो है वो बताता है चंद्रमा। और वो तीसरा भाव जो होता है पराक्रम का होता है, मतलब जातक पराक्रमी होगा, उसका मन कहाँ चलेगा, पराक्रम करने में। तो हम देखेंगे बिजनेसमैन जो होता है व्यक्ति, उसमें उसका मन जो है वो कहीं ना कहीं एक स्ट्रांग होना चाहिए। और आप देखेंगे चंद्रमा पर तो गुरु की दृष्टि पड़ रही है। और गुरु की दृष्टि मतलब एक शुभ ग्रह की दृष्टि जब चंद्रमा पर पड़ती है या कहीं ना कहीं चंद्रमा का संबंध गुरु से होता है, तो जातक में कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, एक आत्मविश्वास बढ़ता है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो मंगल की भी दृष्टि पड़ रही है चंद्रमा पर। तो मंगल और चंद्रमा आपस में मित्र हैं, और मंगल जब चंद्रमा को देखता है तो जातक को पराक्रमी बनाता है, लीडरशिप क्वालिटी देता है और एक रिस्क टेकर बनाता है। तो चंद्रमा मतलब हमारा मन है, और मन को जब ये दो ग्रह देख रहे हैं मंगल और गुरु, तो कहीं ना कहीं बल दे रहे हैं, मन को बल दे रहे हैं, और आदमी निडरता उसमें क्वालिटी डेवलप होती है। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो चतुर्थ भाव जो कि कुंडली का केंद्र स्थान है, दूसरा केंद्र स्थान है। पहला तो लग्न भाव होता है, दूसरा केंद्र स्थान है। तो इसका स्वामी जो है शनि है, मतलब योग कारक है शनि तुला लगने के लिए। और वो बैठा है धन के स्थान पर, मतलब वो बताता है प्रॉपर्टी से धन मिलना, माता से धन मिलना। और आप देखेंगे तो शनि अपने घर को देख भी रहा है, मतलब चतुर्थ भाव का स्वामी चतुर्थ को देख रहा है शनि तीसरी दृष्टि से। तो वो एक और चीज बता रहा है कि मतलब जो मैंने आपको पहले भी कहा था कि यदि भाव का स्वामी यदि भावेश अपने भाव को देख ले तो उसकी वृद्धि करता है। तो चतुर्थ भाव होता है प्रॉपर्टी, हमारी लग्जरी, कंफर्ट। तो ऐशो आराम का स्थान जो है वो चौथा स्थान है, तो वहां पर यदि शनि अपने घर को देख रहा है मतलब उसकी वृद्धि कर रहा है। फिर दूसरा हम देखेंगे तो गुरु की भी दृष्टि पड़ रही है, क्योंकि गुरु वक्री होकर दशम भाव में आ गए। तो गुरु भी दशम भाव को क्या चतुर्थ भाव को देख रहे हैं, मतलब दो ग्रहों ने उसको बल दे दिया। तो लाइफ में कंफर्ट और ये सब चीजें जो हम बात करते हैं वो चतुर्थ भाव से देखते हैं। साथ साथ जो कारक है चतुर्थ भाव का वो है शुक्र। शुक्र तो वैसे ही हम बात कर चुके, तुला लग्न है, उसका स्वामी शुक्र है। और वो सप्तम स्थान पर बैठा है, मतलब अगेन केंद्र में बैठा है। तो जो भोग विलासिता या यूं कहें ऐश्वर्य, सुख, समृद्धि, संपन्नता की यदि हम बात करते हैं तो चतुर्थ भाव का अध्ययन करना पड़ता है, जो कि हमने देखा शनि है योग कारक है। शुक्र जो कारक होता है सभी के लिए, तो लग्जरी के लिए शुक्र भी यहाँ पर अच्छी पोजीशन में बैठे हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो पंचम भाव। तो पंचम भाव कहते हैं त्रिकोण स्थान है, कुंडली का पहला त्रिकोण स्थान पंचम भाव होता है, जो कि हमारा प्रारब्ध बताता है, हमारे पूर्व पुण्य कर्म बताता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो पंचम भाव पर दृष्टि पड़ रही गुरु की, एक शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, जो कि हमारे पूर्व पुण्य से जो हमें कर्मों से फल मिलता है उसमें वृद्धि करते हैं गुरु। दूसरा हम देखेंगे तो राहु की भी दृष्टि पड़ रही है। वैसे तो हम राहु की दृष्टि को अच्छा नहीं मानते, लेकिन इस कुंडली में यदि हम देखें तो शनि योग कारक है, और राहु ऐसा कहते हैं शनि समान फल देते हैं। तो यहाँ पर राहु भी पॉजिटिव हो गए, मतलब उनकी दृष्टि में भी यहाँ पर कहीं ना कहीं फायदा होता है। तो पंचम भाव को राहु की दृष्टि भी बढ़ा रही है, एक अच्छा दे रही है। और पंचम भाव का स्वामी शनि वो द्वितीय स्थान पर बैठा है, मतलब हमारी जो बुद्धि है उसका संबंध हमारी वाणी से हो गया। तो ऐसा कहते हैं कि आप देखेंगे मुकेश अंबानी को तो उनके संबंध बहुत बड़े-बड़े लोगों से हैं, खासकर नेता, अभिनेता,
इवन आप पॉलिटिक्स में भी देखेंगे तो उनका पहले कांग्रेस में भी अच्छी पकड़ थी और अब वो बीजेपी में भी अच्छी है उनके संबंध है। तो कहीं ना कहीं वो ये बताता है कि आदमी बोलेगा, अपनी वाणी से लोगों को मंत्रमुग्ध कर देगा और अपने वाणी से अपने रिलेशन को बनाएगा, मेंटेन करेगा और अपनी बुद्धि को लगाएगा। जब भी वो बोलेगा वो सोच समझ कर बोलेगा। तो यहाँ पर हमको दिख रहा है पंचम का स्वामी द्वितीय भाव में होने से, और त्रिकोण का स्वामी भी एक अच्छी पोजीशन में सेकंड हाउस में बैठा है। तो यहाँ कहीं ना कहीं वो हमारे पूर्ण पुण्य को बढ़ा रहा है। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो छठा स्थान पे जो हम देखेंगे तो उसका स्वामी गुरु है, और यहाँ पर किसी भी ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही। खासकर गुरु की दृष्टि यदि हम देखें तो पड़ रही है। तो गुरु छठे भाव का स्वामी है और अपने भाव को देख रहा है, क्योंकि गुरु वक्री हो गए तो दशम भाव से देख रहे हैं, नवी दृष्टि से अपने दशम भाव बैठकर अपने भाव को देख रहे हैं। अगेन छठा स्थान जो होता है हमारे शत्रु का होता है, ऋण का, रोग का होता है। और यहाँ पर भी आप देखेंगे तो गुरु ने देख लिया है, मतलब जो उस भाव का स्वामी है उसने अपने भाव को देख लिया है, तो भाव को प्रोटेक्ट कर लिया है। मतलब शत्रु भी यदि कोई उत्पन्न होंगे तो वो भी यहाँ पर उनसे कंट्रोल में रहेंगे या डरेंगे, क्योंकि गुरु ने अपने भाव को देख लिया है। या जीवन में जो भी समस्या आएगी, ऋण आएगा या रोग आएगा या शत्रु होंगे, वो कहीं ना कहीं खत्म होते जाएंगे। और छठा स्थान जो होता है हमारे कहते हैं कि ऑब्स्टेकल का है। तो यहाँ पर गुरु ने देख लिया है तो मतलब जीवन में ऑब्स्टेकल कम आएगी, उनको बाधाएं कम आएगी। और कंपटीशन का स्थान भी है, तो कंपटीशन में जीत होना। तो छठे भाव का स्वामी यदि अपने भाव को देख लेता है, काफी अच्छी पोजीशन में होता है कुंडली में, तो वो कंपटीशन में जीत दिलवाता है। तो जितने भी आप देखेंगे बिजनेसमैन की यदि हम बात करें तो आप टेंडर लेते हैं या कोई भी कंपटीशन, हम टेंडर की बात करें खासकर, उसमें हमारे शत्रु पर विजय होना, हमें टेंडर मिलना, उसमें हमें फायदा मिलता है। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो सप्तम भाव में हम देखें तो व्यापार का स्थान है वो सप्तम भाव, और वहां पर 4 ग्रह बैठ गए तो मतलब उन्होंने व्यापार को बल दे दिया है। दूसरा, यहाँ पर सूर्य उच्च का मतलब कहीं ना कहीं गवर्नमेंट से लाभ होना, क्योंकि हम जब भी सरकार की बात करते हैं तो हमको सूर्य को देखना पड़ता है। सूर्य यहाँ पर उच्च के हैं, मतलब गवर्नमेंट से उनको लाभ मिलेगा। और एक राजयोग निर्मित हो रहा है सप्तम भाव में, एक केंद्र स्थान है सप्तम भाव, क्योंकि तीसरा केंद्र स्थान सप्तम है, वहां पर 4 ग्रह की युति, मतलब एक राजयोग निर्मित कर रही है, साथ साथ धन योग भी निर्मित कर रही है। और यहाँ पर 4 ग्रह बैठ गए, सूर्य, केतु, बुध, शुक्र, जो कि ये बता रहे हैं कि विवाह का स्थान भी है। तो विवाह के बाद देखेंगे आप भाग्योदय होना। तो मुकेश अंबानी जी ने अपनी शादी के बाद जीवन में काफी उन्नति करी, क्योंकि यहाँ पर बुध ग्रह जो है भाग्य स्थान के स्वामी सप्तम में बैठ गए, मतलब भाग्य की वृद्धि होगी शादी के बाद। और शुक्र भी बैठ गए जो कि व्यापार के कारक है, विवाह के कारक है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आप देखेंगे व्यापार को बल दे दिया उन्होंने। और यहाँ पर एक एक्सचेंज हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। परिवर्तन किसका हो रहा है? मंगल जो कि सप्तम भाव के स्वामी है वो अष्टम स्थान पर बैठे हैं, और अष्टम स्थान का स्वामी शुक्र सप्तम में बैठा है। मतलब विपरीत राजयोग, या यू नॉट विपरीत राजयोग, परिवर्तन राजयोग निर्मित हो रहा है। तो मंगल स्वराशि हो गए, तो सप्तम भाव में मंगल भी आ गए। तो आप देखेंगे व्यापार के लिए बहुत एक अच्छी कुंडली को निर्मित कर दिया है। और गुरु ग्रह की दृष्टि भी पड़ रही है यहाँ पर सप्तम भाव पर। तो गुरु ने भी सप्तम भाव मतलब व्यापार को बल दे दिया है और उसमें वृद्धि कर दी है। और हम आगे बढ़ते हैं तो अष्टम स्थान जो कहते हैं, हम अष्टम को अच्छा नहीं मानते, लेकिन अष्टम भाव पर यदि आप देखेंगे उसके स्वामी का यदि अध्ययन करेंगे शुक्र का, तो परिवर्तन राजयोग होने के कारण वो भी स्ट्रांग हो गया है। मतलब जीवन में जितनी भी आकस्मिक घटनाएं होना उसमें कहीं ना कहीं कमी करना, और आकस्मिक घटनाएं होना उसमें हमें कहीं ना कहीं सॉल्यूशन मिलना, प्रॉब्लम होगी तो उसमें सॉल्यूशन भी मिलना। और अष्टम भाव में मंगल बैठे हैं और सामने से शनि देख रहे हैं। तो मंगल शनि जब भी कुंडली में किसी के देखते हैं तो वो जातक को फाइटर स्पिरिटिंग देते हैं, एक फाइटिंग स्पिरिट देते हैं, मतलब वो जीवन में किसी भी स्थिति से निकलने में उसको बल देते हैं। और मंगल जो देखेंगे आप तो यहाँ पर हम मंगल सप्तम का स्थान का स्वामी है मंगल, और अष्टम में बैठा है। मतलब अष्टम स्थान जो होता है वो होता है ऑयल, पेट्रोलियम। तो कहीं ना कहीं इनका जो व्यापार है वो ऑयल पेट्रोलियम का संबंध हमको यहाँ पर दिख रहा है। हालांकि हम आगे बात करेंगे ऐसा कौन सा ग्रह है जिन्होंने उनको इतनी सफलता दी, वो हम आखिरी बात करेंगे। फिर हम आगे बढ़ेंगे तो नवम स्थान। तो नवम स्थान जो होता है हमारे भाग्य का स्थान होता है, और एक त्रिकोण स्थान भी है। दूसरा त्रिकोण स्थान है, पहला तो पंचम है, दूसरा नवम स्थान। तो एक त्रिकोण स्थान है और उसका स्वामी यदि कुंडली में सप्तम भाव में बैठा है, मतलब शादी के बाद भाग्योदय होना, शादी के बाद उन्नति होना,
और भाग्य में वृद्धि होना, साथ साथ नवम स्थान जो होता है हमारे पूर्व पुण्य का भी पूर्व पुण्य है, मतलब देखा जाए तो, क्योंकि पंचम पूर्व पुण्य है और ये उसका पंचम है, मतलब काफी उससे भी ज्यादा हमारे लिए लाभदायी होता है। और इसके स्वामी का यदि कुंडली में एक अच्छी पोजीशन में होना, ये बताता है कि जातक को भाग्य उसका साथ देगा, जो कि हम व्यापार के लिए जरूरी है भाग्य का साथ देना। और नवम भाव जो होता है उस पर चंद्रमा की दृष्टि पड़ रही है, एक शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, जो कि भाग्य स्थान को बल दे रही है। फिर हम आगे बढ़ेंगे तो दशम भाव, कार्य का स्थान का जो स्वामी है चंद्रमा, तो चंद्रमा को यदि हम देखेंगे तो चंद्रमा बैठा है तीसरे स्थान पर, मतलब जो कार्य है स्वामी है वो कहाँ चले गया, पराक्रम में। मतलब जातक अपने जीवन में जो भी पाएगा अपने पराक्रम से पाएगा, और चंद्रमा मतलब उसका मन है, मतलब उसका मन कहाँ चले गया, पराक्रम में, और एफर्ट्स लगाएगा, वो अपनी स्किल्स को डेवलप करेगा, एनहांस कराएगा। तो यहाँ पर एक हमें पॉजिटिव दिख रहा है। और गुरु भी देखेंगे तो गुरु भी वक्री होकर दशम स्थान पर आ गए, तो गुरु का दशम स्थान पर बैठना मतलब एक शुभ ग्रह का दशम स्थान पर बैठना दशम स्थान को बल दे रहा है और डाइवर्सिफाइड कर रहा है। मतलब काम देखेंगे आप उनका, कितना अलग अलग तरह के काम उन्होंने अपने जीवन में करे। कहीं तो उनका टेलीकम्युनिकेशन का काम कर रहा है, कहीं इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, कहीं पर वो ऑयल का काम कर रहे हैं, पेट्रोल का काम कर रहे हैं, तो बहुत सारे काम उन्होंने जीवन में देखेंगे। तो एक तो गुरु दशम में बैठने के कारण हमको दिखता है, साथ साथ सप्तम भाव पर जो सूर्य केतु बुध शुक्र जो व्यापार के स्थान को पे जो ग्रह बैठ गए चार, और राहु की दृष्टि है, गुरु की दृष्टि है, मंगल वक्री होकर आ गए, शनि भी देख रहे हैं वक्री होकर, मतलब 9 में से 8 ग्रह सप्तम भाव को देख रहे हैं, व्यापार को, तो कितना बल दे दिया उन्होंने। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो एकादश भाव, लाभ स्थान पे यदि आप देखेंगे तो गुरु बैठे हैं, तो लाभ स्थान पे जब भी गुरु बैठते हैं तो लाभ में वृद्धि करते हैं, और एक शुभ ग्रह का लाभ स्थान पे बैठना अपने आप में एक पॉजिटिव सिंबल है। और इसका स्वामी यदि देखें हम सूर्य, वो उच्च का है, मतलब हमें जीवन में हमारी जो भी विशेष है वो सब इच्छा पूर्ति होती जाएगी। और इच्छा पूर्ति कब होगी, सप्तम स्थान, मतलब जब हम व्यापार करेंगे, जब हमारी शादी होगी, शादी होने के बाद हमारा भाग्योदय होना, शादी होने के बाद हमारी इच्छा पूर्ति होना, और जब हम व्यापार करेंगे हमारी व्यापार में सारी डिजायर पूरी होती जाएगी। फिर हम देखेंगे आगे तो आखिरी हम भाव बात करेंगे वो है 12th हाउस, व्यय स्थान। तो व्यय स्थान का स्वामी कहाँ बैठा है, सप्तम भाव, मतलब मुकेश अंबानी जो है खर्चा जो करेंगे वो उनका खर्चा कहाँ पर होगा, खासकर अपने मैरिज लाइफ, मतलब अपने स्पाउस के लिए। तो अपने आप देखेंगे कि नीता अंबानी जो है उनकी वाइफ है वो काफी खर्चीली है, बिकॉज ऑफ खर्चे का संबंध हमारे स्पाउस से हो रहा है। तो इसलिए वो शौकीन भी है, खर्चीली भी है। वो यहाँ हमको भी दिख रहा है कि मुकेश अंबानी जो खर्चा करेंगे अपने स्पाउस पे करेंगे और अपने व्यापार को बढ़ाने में करेंगे, क्योंकि 7th हाउस जो होता है हमारे व्यापार का स्थान होता है, तो व्यापार को बढ़ाने में करेंगे और अपने लाइफ पार्टनर को करेंगे। ये तो हमने ओवरऑल कुंडली को भी अध्ययन करा है। अब हम बात कर रहे हैं यार ऐसे कौन सा ग्रह है जिन्होंने उनको इस मुकाम पर पहुंचा दिया है, ऐसा कौन सा योग कारक ग्रह या ऐसा कौन सा एक प्रबल ग्रह है। तो वो है 2 ग्रह, जिसे मैं कहूंगा शनि और राहु। शनि इसलिए क्योंकि शनि योग कारक है, जैसा मैंने पहले ही बताया आपको, और शनि संबंधित काम जैसे कि पेट्रोलियम, ऑयल, जमीन से जुड़ा हुआ जो काम है वो सब शनि में आता है। और राहु ने उनको सफलता दी है, तो राहु प्रथम भाव में बैठा है। आप देखेंगे तो टेली कम्युनिकेशन का काम जो है, जो वायरलेस काम होते हैं वो राहु में आते हैं, जो विदेश संबंधित काम होते हैं वो राहु में आते हैं। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट अपना होना, टेली कम्युनिकेशन जो आप देखेंगे, आपको जियो जो है एक फोन की जो लाइन है उन्होंने काफी आगे बढ़ा दिया है बिकॉज ऑफ राहु। तो राहु एक ऐसा ग्रह है जो कि इंटरनेट है, वायरलेस है, तो वायरलेस वाले काम उनके लिए लाभदायी है, इंटरनेट वाले काम लाभदायी है, और विदेश से संबंधित जो भी काम होते हैं वो उनके लिए लाभदायी है। तो राहु इस कुंडली में पिक्चर का मेन हीरो है, यूं कहें, क्योंकि लग्न में बैठ गया है, अपने मित्र राशि में बैठ गया है, उसका जो राशि स्वामी वो भी देख रहा है अपने स्थान को। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो इस कुंडली का जो पिक्चर का मेन हीरो है वो है राहु, और सेकंड नंबर है शनि। तो हम कहते हैं कि राहु शनि पाप ग्रह हैं, जबकि यहाँ पर देखेंगे तो राहु शनि ने ही उनको सफलता अर्जित करवाई है और इस मुकाम पर पहुंचा दिया है, जो कि उनको भारत का सबसे धनाढ़ व्यक्ति बना दिया है और विश्व के गिने चुने धनाढ़ व्यक्ति में से एक बना दिया है।
तो जैसा कि मैंने बात करी कि राहु इस पिक्चर का हीरो है, और राहु की महादशा यदि आप देखेंगे तो 2002 से 2020 तक थी, मतलब 18 साल का स्पैन इनका राहु की महादशा का निकल गया है। और आप देखेंगे इसी समय पर मुकेश अंबानी का जो नाम है वो विश्व विख्यात, या यूं कहें धनाढ्य व्यक्ति में विश्व प्रसिद्ध हुए वो, और वो इसी समय था। राहु ने उनको इसी समय पर उनको सफलता अर्जित करी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हम कई बार शनि और राहु को खराब मानते हैं, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे शनि और राहु ने इनको सफलता दी, और योग कारक भी है शनि। और राहु का स्पान देखेंगे आप 18 साल का, तो 18 साल में काफी उन्होंने जो नाम कमाया वो बिकॉज ऑफ राहु की महादशा। हम आगे देखेंगे तो गुरु की महादशा उनके जीवन में चल रही है। तो गुरु, जैसे मैंने आपको बताया था, कुंडली में एक शुभ ग्रह होते हैं गुरु, और एकादश भाव में बैठना गुरु का अच्छा मानते हैं। और यहाँ पर गुरु वक्रीय भी है, तो मतलब गुरु वक्रीय मतलब गुरु की शुभता में और वृद्धि हो गई, उनकी विजडम में और वृद्धि दे दी। तो गुरु की महादशा भी उनकी अच्छी है। साथ साथ आज हम थोड़ा सा एक ऐड और कर रहे हैं 2 मिनट के लिए। नवमाश कुंडली में देखेंगे तो नवमाश कुंडली जो है ये आपके सामने आ रही है। नवमाश कुंडली में देखेंगे आप तो गुरु यहाँ पर स्वराशि है, राहु यहाँ पर उच्च के हो गए, मतलब स्ट्रांग हो गए, केतु यहाँ पर उच्च के हो गए, शनि यहाँ पर स्वराशि हो गए। मतलब 9 में से आप देखेंगे तो 4 ग्रह काफी पावरफुल हो गए। नवमाश मतलब एक कुंडली का बल देखना हमको तो नवमाश देखना पड़ता है। तो यहाँ पर राहु उच्च के हो गए, केतु उच्च के हो गए, गुरु स्वराशि हो गए, शनि स्वराशि हो गए। और सूर्य यदि हम देखेंगे तो सूर्य यहाँ पर स्थानोत्तम हो गए, मतलब जो हमने बात करी थी लास्ट जो लग्न कुंडली पे, नवमाश में 9 में से 5 ग्रह पावरफुल हो गए। और बुध को लग्न में मतलब व्यापार के लिए अच्छा मानते हैं, तो मतलब 9 में से 6 ग्रह यहाँ पर एक अच्छी पोजीशन में आ गए। तो नवमाश कुंडली भी यहाँ पर उसको बल दे रही है। तो लग्न कुंडली तो पावरफुल भई, नवमाश भी पावरफुल हो गई, इसलिए उनकी गुरु की महादशा भी काफी अच्छी रहेगी, काफी अच्छी जाएगी। तो फ्रेंड्स, आज हमने बात करी है मुकेश अंबानी जी की कुंडली के बारे में काफी डीप में। और मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरा आज की जो वीडियो है पसंद आया होगा, और आया है तो आप इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को याद से दबाएं, ताकि आपको मेरे नेक्स्ट वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। जय गुरुदेव।